हेलो दोस्तों, आज हम जीएस शुरू कर रहे हैं। आज जीएस में सबसे पहला सब्जेक्ट शुरू करेंगे कौन सा? भूगोल का। क्योंकि भूगोल पोर्शन से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें क्या 4 से 5 क्वेश्चन नहीं आते हैं। यहाँ तक की लेवल बनाया कितना 10 तक भी आ जाता है, 10-12 क्वेश्चन भी आ जाता है। तो सबसे पहले एकदम शुरुआत से हम ज्योग्राफी को देखेंगे, मतलब भूगोल को। अब भूगोल में भी भूगोल को पढ़ा जाता है 2 पार्ट में, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने देश भारत का, मतलब भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। अब किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका वो कहाँ पर स्थित है, उसकी पोजीशन हमें जानना जरूरी है। तो भारत का अगर स्थिति हमें जानना है तो सबसे पहले हमें जानना होगा अक्षांश को, अक्षांश को एवं देशांतर, अक्षांश को एवं देशांतर, अक्षांश को एवं देशांतर को। अब ये अक्षांश और देशांतर क्या होती है, अगर नहीं भी जानते हैं तो देखेंगे बुक में दिया होगा, इस तरह का कुछ चित्र देता है, इस तरह का चित्र देता है। और देखोगे एक लाइन है बीचों बीच से इस तरह से लाइन कुछ खींची हुई होती है, ठीक है, इस तरह खींची हुई होती है। ये अगर डायरेक्शन में देखेंगे तो ये कौन सा डायरेक्शन और दिशा होगी? पूर्व। ये कौन सा? पश्चिम, पूर्व पश्चिम। तो इससे अगर सिंपल भाषा में देखा है तो क्या होगा, अक्षांश को अगर डिफाइन करना, अक्षांश को केवल, अक्षांश को, तो अक्षांश क्या होती है? जो रेखाएं पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में खींची गई, उसी को बोलते हैं क्या? अक्षांश, उसी को बोलते हैं अक्षांश। दूसरा देखें देशांतर, तो एक इस तरह भी देखे होंगे, ये हो गया डायरेक्शन कौन सा? उत्तर। ये डायरेक्शन कौन सा? दक्षिण, दक्षिण। यहाँ पे जो बिंदु इसे बोलते हैं क्या? अगर इसका अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा का नाम देखें तो ये होता है दक्षिणी, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ये होता है कौन सा? उत्तर में है तो उत्तरी ध्रुव। तो सभी देखेंगे उत्तरी ध्रुव से आगा किस में? दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को ऊपर से नीचे या उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में मिलने वाली रेखाओं को बोलते हैं क्या? देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर। या उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव में मिलाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलेंगे क्या? देशांतर। क्या बोलेंगे? देशांतर। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो चित्र इस तरह मिलता है। ये हो कौन सा? 0 डिग्री अक्षांश, इस तरह से। ये क्या है? अक्षांश रेखाएं। ये कौन सी रेखाएं? पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं। आइए और इसको इस पे फिट कर दिया जाए तो ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, अगर इसको भी मिला दिया जाए तो ये क्या होंगी? देशांतर। ये क्या होंगी? देशांतर। तो ये होता है क्या? ये वाली लाइन, ये वाली रेखा अक्षांश, अक्षांश, और ये वाली रेखा, ये वाला देशांतर। क्या होगा? देशांतर। ठीक। तो ये क्या सिंपल में देखे हम चित्र में कौन सा? अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर। तो सिंपल भाषा में क्या करते हैं? अक्षांश क्या होती है? तो अक्षांश पश्चिम से पूर्व में खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, उसे बोलते हैं क्या? अक्षांश। अब देशांतर क्या होती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर। तो सबसे पहले अगर पोजीशन देखना है कि भारत कहाँ पे है तो सबसे पहले अक्षांश और देशांतर को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे अक्षांश का, कि अक्षांश क्या है। सिंपल से अगर इसमें देखें तो अक्षांश किस डायरेक्शन में खींची गई है, किस दिशा में खींची गई है, इसको तो देख लिए। अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई इसको कर ले अक्षांश को, अक्षांश, तो और बढ़िया हो जाएगा। ये हमारी क्या है? पृथ्वी। ये हमारी है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी।
अब बीचों बीच से जो रेखा खींची गई है इसे बोलते हैं क्या? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। या इसी को बोलते हैं क्या? विषुवत रेखा। इसी को बोलते हैं क्या? विषुवत रेखा। और अक्षांश में बोलेंगे तो इसी को बोलते हैं क्या? 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। तो अक्षांश को देखें एक बार फिर। पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के सतह पर खींची गई कोणीय दूरी को, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के सतह पर खींची गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। मान लीजिए हमें दिखाना है 30 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री अक्षांश। तो सेंटर से लेकर कोण बना ले कितना? 30 डिग्री। अब डायरेक्शन थोड़ा हम देखें पीछे कि ये कौन सा डायरेक्शन? पूर्व था, ये पश्चिम। ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? उत्तर। ये कौन सा? उत्तर। ये दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण। ये कौन सी हो जाएगी? दक्षिण। तो अगर 30 डिग्री उत्तर में खींचना है, उत्तर में, तो उसे बोले क्या? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको जो 30 डिग्री हम बनाए इसको इस तरह से खींचिए और इसको क्या कर देते हैं? मिटा देते। तो कितना? ये क्या हो गया? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसी तरह से दक्षिण में भी कोणीय दूरी, मान लिया हम 20 डिग्री पर खींचे, 20 डिग्री पे, और डायरेक्शन कौन सा है? दक्षिण में। डायरेक्शन कौन सा है? दक्षिण में। तो इसका नाम क्या होगा? 20 डिग्री दक्षिणी, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये कौन सा है? 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। उसी तरह से अगर देखा जाए कि कुल टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या होगी, टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या होगी, तो मान लीजिए ये कौन सा है? 0 डिग्री है ही है। उसके बाद 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, इस तरह करते करते होगा 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसी तरह करते करते उत्तर में कितना? अगर ऊपर जाते हैं तो कितना? 90 ना, 90। तो पृथ्वी के या भूमध्य रेखा से ऊपर अगर देखें कितनी अक्षांश रेखा है, तो टोटल कितनी है? 90। कुल ऊपर भूमध्य रेखा से कितना? 90। उसी तरह से दक्षिण दिशा में नीचे, तो उसी तरह से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करते करते कितना आ जाएगा? 90। ये भी 90 आ जाएगा ये भी। तो इसकी संख्या भी कितनी हो गई? 90। तो बात आती है कि आखिर में कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी? अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी? पहला बात, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है कि कुल अक्षांश रेखाओं की या रेखाएं कितनी है? तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? ऊपर भूमध्य रेखा से ऊपर 90, भूमध्य रेखा से नीचे 90, अब प्लस एक और होगा ना, कौन सा? 0 डिग्री अक्षांश, तो उसको भी तो लेंगे ना। तो कुल टोटल कितना हो गया? 181। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 181। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 181। अब देखते हैं अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं। अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं, तो अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं देखते हैं पहले। अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं, अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं। अब देखिए ये हमारी कौन सी है? पृथ्वी हो गई, ये कौन सा हो गया? भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा। फिर मान लीजिए 1 डिग्री अक्षांश,
1 डिग्री अक्षांश, ये 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश, 4 डिग्री अक्षांश, 5 डिग्री अक्षांश, 6 डिग्री अक्षांश, इसी तरह करते करते कितना पर 90 डिग्री अक्षांश, 90 डिग्री अक्षांश हो गया। और उसी तरह से नीचे भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5 कर कितना 90 डिग्री, कितना 90। अच्छा, जो बात कर रहे कौन सा अक्षांश रेखा, रेखा की बात है कि अक्षांश क्या रेखा, लेकिन वास्तव में क्या है, तो पहली विशेषता यही है कि अक्षांश रेखा वास्तव में रेखा नहीं है, क्या है, वृत्त है। क्योंकि मान लीजिए पृथ्वी क्या है, फुटबॉल है, फुटबॉल या गेंद है। अब इसके चारों ओर इस तरह से खींचना है ना, इस तरह से खींचना है, तो ये क्या हो गया, वृत्त ना हुआ, वृत्त हुआ, न कि इस तरह से मानिए पृथ्वी है तो इस तरह खींचेंगे कौन सा होगा, इस तरह से होगा कि नहीं, तो ये क्या हुआ, वृत्त हुआ ना, रेखा का हूं। तो इस तरह से पहला जो विशेषता है, पहली विशेषता क्या हुई कि अक्षांश रेखाएं वास्तव में एक वृत्त है, एक वृत्त है। अच्छा, ये बता सकते हैं कि नहीं कि अक्षांश रेखाएं क्या है, वास्तविक है कि काल्पनिक है, वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो ये नहीं पृथ्वी पर क्या छिन्नी हथौड़ी से लेकर क्या किया गया, खोदा गया कि 1 डिग्री हम खींच दिए, ये 2 डिग्री खींच दिए, इस तरह से नहीं है। वास्तव में क्या, ये काल्पनिक रेखा है। तो क्या है, दूसरा का देख लें क्या, अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं। अब दूसरा देख रहे हैं, तीसरी विशेषता क्या है अक्षांश रेखाओं की, तो देखेंगे दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी, मान लीजिए हम ये ले लेते भूमध्य रेखा, मतलब 0 डिग्री अक्षांश, और ले लिए कौन सा 1 डिग्री अक्षांश। अब इनके बीच की जो दूरी होगी, वही दूरी मतलब ये बराबर वही दूरी अगर 50 डिग्री ले लें और 51 डिग्री ले लें, 50 डिग्री ले लें और 51 डिग्री ले लें, ये भी क्या होगी, बराबर होगा। मतलब 1 डिग्री और 0 डिग्री के बीच जितनी दूरी होगी उतनी दूरी 50 डिग्री और 51 डिग्री के बीच में भी होगी। और ये फिक्स दूरी मानी गई है, ये माना गया है भूगोलवेत्ता माने हैं लोग, कितना 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। तो इससे तीसरी विशेषता निकल क्या आती है कि हर जगह दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या है, समान है। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी बराबर होती है, बराबर होती है, जो कितना है, जो 111 किलोमीटर है। मतलब दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 111। ये तीसरी विशेषता। पहली विशेषता क्या पढ़े, अक्षांश रेखाएं क्या है, वास्तव में क्या एक वृत्त है, वास्तव में क्या एक वृत्त है। दूसरा, अक्षांश रेखाएं क्या है, वास्तविक नहीं है, ये क्या है, काल्पनिक रेखा, मानी गई रेखाएं हैं। तीसरी विशेषता क्या है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है, और वो फिक्स दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर, 111। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर एग्जामों में पूछा गया है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है कितना, तो कितना होती है, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। फिर चौथी विशेषता देखते हैं ना, चौथी विशेषता में क्या, अच्छा ये देखिए, ये मानिए भूमध्य रेखा है या 0 डिग्री अक्षांश है, तो इस तरह होगी नहीं, इस तरह से ये, और उसके ऊपर अगर उत्तर में जाते हैं या दक्षिण में जाते हैं, तो भूमध्य रेखा से सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या हो रही है, कम हो रही है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम हो रही है। सेम चीज इसी तरह से ऊपर भी,
तो इस तरह से चौथी विशेषता क्या हो गई कि भूमध्य रेखा से ऊपर या नीचे जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब या इसे भी कह सकते हैं कि सभी अक्षांश रेखाएं अलग अलग लंबाई की होंगी। सभी अक्षांश रेखाएं क्या होंगी? अलग अलग लंबाई होंगी। अगर इसमें क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? अक्षांश रेखा या वृत्त कौन सी है? तो कौन सी है? अब तो मालूम चल गया होगा कौन सी? 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश 0 है लेकिन क्या है? सबसे बड़ी है। 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को बोलेंगे क्या? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। यहां तक आगे समझिए। अब हो गया ना? तब तक और देखिए आगे विशेषता क्या है, मिटा दे रहे हैं इसको। आसान है, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया, यही पोजीशन में डिफाइन करते हैं किसको? कि भारत का विस्तार कितना है, उत्तरी गोलार्ध में विस्तार कितना, मतलब अक्षांशों के बीच कितना है और देशांतर के बीच कितना है। अगली विशेषता देख रहे हैं कि दो अक्षांशों के बीच को कटिबंध कहते हैं। कटिबंध या क्या है? जोन कहते हैं। बहुत बार ये भी पूछा गया है कि दो अक्षांशों के बीच जो स्थान होगा उसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? जोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? जोन। यही देशांतर में होता है तो क्या बोलते हैं? उसे गोरे बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं। छठवीं विशेषता कौन सी होगी? छठवीं अब देख ले रहे हैं कौन सा? कुछ अक्षांश रेखाओं के विशेष नाम। कुछ अक्षांश रेखाओं के विशेष नाम। कुछ अक्षांश रेखाओं के विशेष नाम। तो पहला हो गया कौन सा? एक तो आ गया कौन सा? 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। उसी तरह भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा तो देखते रहे कहां पे। ये हो गई हमारी कौन सी? पृथ्वी। ये हो गया कौन सा? 0 डिग्री अक्षांश। इसी को बोलते हैं क्या? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अच्छा, उत्तर में ये डायरेक्शन कौन सा? उत्तर। ये कौन सा? दक्षिण। उत्तर ये हो गया कौन सा? दक्षिण। तो 0 डिग्री से ऊपर बढ़ेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इसी तरह करते करते एक लेते हैं कौन सा? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। और सेम यही भूमध्य रेखा से नीचे भी 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। और लेकिन डायरेक्शन चेंज है कौन सा? 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री कौन सा? दक्षिण। तो इसका नाम आता है कौन सा? दूसरा 23.5 डिग्री उत्तर है तो उत्तरी अक्षांश।
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तर में तो उत्तरी अक्षांश। इसका नाम क्या है? कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा। बहुत लोग जानते हैं कि कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। भारत कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। दूसरा है, तीसरा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर हो गया दक्षिण में, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। इसे बोलते हैं क्या? मकर रेखा। 23.5 डिग्री और ये भी है 23.5 डिग्री। बस क्या है, ये उत्तर में तो उत्तरी अक्षांश, मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलेंगे? मकर रेखा। ये हो गया, देख लीजिए। फिर अभी एक दो और है। उसी तरह 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तर में भी और 66.5 डिग्री दक्षिण में भी, 66.5 डिग्री दक्षिण में भी। ये हो गया 66.5 डिग्री दक्षिण। तो 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तर, उत्तर है तो उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। और 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री दक्षिण में तो दक्षिणी अक्षांश, इसको बोलते हैं क्या? अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिका वृत्त। ये कौन सा होगा? ये कौन सी लाइन होगी? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका वृत्त। ये कौन सा हो गया? आर्कटिक, आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त हो गया। और ये कौन सी है? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ये कौन सी है? कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये कौन सा है? मकर रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा। उसी तरह से और जाएंगे। छठवां में देखिए, छठवीं क्या होगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री उत्तर में तो उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। इसको बोलते हैं क्या? उत्तर में ना, तो इसे बोलते हैं क्या? उत्तर में तो उत्तरी, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव। सातवां 90 डिग्री, 90 डिग्री दक्षिणी, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या बोलेंगे? दक्षिण में है तो क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो ये होगा कितना? ये हो गया कौन सा? दक्षिणी, दक्षिणी ध्रुव। आइए उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। तो ये अक्षांश रेखाओं का क्या है? विशेष नाम है। अक्षांश रेखाओं का क्या है? विशेष नाम है। अक्षांश रेखाओं के विशेष नाम। तो यहीं पे फिर देखेंगे इसको अगले पार्ट में और कुछ बातें अक्षांश रेखाओं के, क्योंकि हम बताएं अभी क्या कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच को क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। तो इसी को देखेंगे कौन सा? कटिबंध, कटिबंध। ठीक है, धन्यवाद।